हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मुकीम अहमद और आप देख रहे हैं डॉक्टर अहमद मैथ क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक चूज किया है मैंने आपको बताने के लिए वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। और ये टॉपिक जो है ये आपका मैथ 4 जो कि बीटेक थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में चलता है, उसमें ये कॉन्सेप्ट है। तो ये मैं बताने जा रहा हूँ। बिफोर आई स्टार्टेड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, आई फर्स्ट डिफाइन यू व्हाट आर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ओके, so dependent and independent variables. What are dependent and independent variables, ये मुझे बताना है। तो देखिए, सपोज y is equal to x square plus 2, ये हमारे पास एक इक्वेशन है y is equal to x square plus 2। तो अब अगर इसमें मैं x is equal to 0 ले लूं तो ये क्या आएगा, 0 plus 2 2। अगर मैं x is equal to 1 ले लूं तो क्या आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 यानी 1 plus 2 3। अगर x is equal to मैं 2 ले लूं तो क्या आएगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 विच मीन्स 4 plus 2 6। तो क्या हम देख रहे हैं कि x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमें y की डिफरेंट वैल्यूज मिल रही है। ओके, x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमें y की डिफरेंट वैल्यूज मिल रही है, ये हमने देखा। तो इसका मतलब क्या है कि y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, x पे डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, y इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल बिकॉज इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x एंड x इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, सो हियर y is dependent variable, y is dependent variable and x is independent variable। x क्या है, independent variable है। ओके, तो ऐसे हमने समझा कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। तो अच्छा, इस केस में यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब अगर सपोज करिए हमारे पास इस तरीके से है, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, इसको हम कुछ भी ले सकते हैं। z लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, z की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, बोथ x एंड y, x और y दोनों पे ही डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे z क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, z इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x और y बोथ आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये दोनों ही क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, तो ये z क्या है, z है डिपेंडेंट वेरिएबल विच डिपेंड्स ऑन टू वेरिएबल्स दैट आर x एंड y एंड हियर x एंड y आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ओके, अब अपने नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन। तो देखिए, एन इक्वेशन कंटेनिंग वन और मोर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ एन अननोन फंक्शन ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें किसी अननोन फंक्शन जो कि है टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई एक अननोन फंक्शन है, उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो, उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। एन इक्वेशन कंटेनिंग वन और मोर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ एन अननोन फंक्शन ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे अननोन फंक्शन ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, देखिए यहाँ पे z लिखा हुआ है, z ये है डेल z ओवर डेल x, ये है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल से, डेल ओवर डेल x ऑफ z, यानी कि यहाँ पे z का पार्शियल डिफरेंशियल हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे क्या लिखा है, डेल z ओवर डेल y, इसका मतलब क्या है, z का पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू y, और ये क्या है, z प्लस xy। तो z यहाँ पे किन वेरिएबल्स का डिपेंडेंट वेरिएबल है, z डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि डिपेंड कर रहा है x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। ये x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हम डेरिवेटिव लेते हैं वो होते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए सिंगल वेरिएबल, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव होते हैं वो मोर देन वन
मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल डेरिवेटिव्स होते हैं वो। ओके, जैसे कि इसमें हमें दिख ही रहा है कि z किन दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म से पार्शियली डिफरेंशिएट हो रहा है, x और y के टर्म से हो रहा है। तो वही डेफिनेशन में लिखा है एन इक्वेशन कंटेनिंग वन और मोर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ एन अननोन फंक्शन ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसी इक्वेशन जिसमें एक या फिर एक से ज्यादा पार्शियल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो किसी अननोन फंक्शन के, जो कि किसमें लिखा हुआ है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में या उससे ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में लिखा हुआ है। यहाँ पे z हमारा किन, z की वैल्यू किन दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रही थी, सिर्फ x और y पे। यहाँ पे क्या हम बोल रहे हैं डेफिनेशन में, 2 पर भी डिपेंड कर सकती है वैल्यू और ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे भी अननोन फंक्शन डिपेंडेंट हो सकता है। तो ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन is an equation that involves the partial derivatives of an unknown function of two or more than two independent variables. Two or more than two independent variables is known as a partial differential equation. ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। ये सेकंड एग्जांपल है del z over del x का होल स्क्वायर प्लस del 3z over del y3 is equal to 2x del z by del x। ये सेकंड एग्जांपल है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। और थर्ड एग्जांपल क्या है, z del z over del x प्लस del z over del y is equal to x। ये थर्ड एग्जांपल है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। आपको मैं एक एग्जांपल से बता देता हूं कि हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो पार्शियल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं, del z over del x या del z over del y या फिर del 2z over del x2 या फिर del 2z over del y2 या फिर जो मिक्स डेरिवेटिव होता है del 2z over del x del y, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मैं अभी आपको एक एग्जांपल से बता देता हूं ताकि आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाए और फिर आगे के कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ जिसके थ्रू हम अंडरस्टैंड करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन है, अगर z हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो हमें क्या फाइंड करना है, del z ओवर del x, del z ओवर del y, del 2z अपॉन del x2, del 2z अपॉन del y2 और del 2z ओवर del x del y। तो देखिए z क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो जब हम del z ओवर del x फाइंड करेंगे, यानी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, तो पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है कि हम जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं, सिर्फ हम उसी वेरिएबल को वेरिएबल ट्रीट करते हैं, बाकी जो भी वेरिएबल है उसको हम कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 2x। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर वेरिएबल है, बट हम किसके रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे इसको कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे एक्स वाई, x को वेरिएबल ट्रीट करेंगे और y को कांस्टेंट, तो y तो एज इट इज है, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1। तो del z ओवर del x की वैल्यू क्या आ गई, 2x प्लस y आ गई। ओके, अब हम फाइंड करते हैं del z ओवर del y। अगेन अब इसमें क्या हो रहा है, z का पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू y, तो हम y को वेरिएबल ट्रीट करेंगे और बाकी जो भी वेरिएबल है उसे कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। अगर कांस्टेंट है तो कोई बात ही नहीं है। ओके, तो एक्स स्क्वायर ये वेरिएबल है, बट हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y 0 हो जाएगा। y स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y 2y हो जाएगा। और एक्स वाई में y को वेरिएबल लेंगे और x को कांस्टेंट, तो x एज इट इज रहा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और y का 1 हो गया डिफरेंशिएशन, तो 2y प्लस x, ये आ जाएगा del z ओवर del y। अब हमें फाइंड करना है del 2z ओवर del x2, यानी कि ये जो वैल्यू आई है del z ओवर del x की, इसको हमें एक बार और पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो del z ओवर del x की जब हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे del z ओवर del x का, ये देखिए del z ओवर del x का जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, del 2z ओवर del x2। अब इसे हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यही वैल्यू तो है del z ओवर del x की। del z ओवर del x की वैल्यू क्या है, 2x प्लस y है, तो इसको जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 इज ए कांस्टेंट और x का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1। और y को क्या लेंगे, y को हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2 प्लस 0 तो 2 आ जाएगा। तो del 2z ओवर del x2 कितना आ गया, 2 आ गया। इन द सेम वे del 2z ओवर del y2 हमें फाइंड करना है, तो हमें y को जो del z ओवर del y जो पार्शियल डिफरेंशिएशन था, इसको हमें y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर देना है।
तो ये क्या हो जाएगा, del 2z ओवर del y2 हो जाएगा। और del z ओवर del y की वैल्यू क्या थी, 2y प्लस x थी। इसे हमें y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तो 2 इज ए कांस्टेंट और y का डिफरेंशिएशन 1 और x को कांस्टेंट हम ट्रीट करेंगे बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y। तो 2 इंटू 1 प्लस 0, 2 इंटू 1 प्लस 0, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और एट लास्ट हमें क्या फाइंड करना है, del 2z ओवर del x del y। तो जो del z ओवर del y है उसको अगर मैं x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, del 2z ओवर del x del y। अब del z ओवर del y क्या था हमारा, 2y प्लस x, यही तो था 2y प्लस x। तो इसको जब x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2 कांस्टेंट है, y ये भी पूरा क्या है 2y, ये पूरा कांस्टेंट ट्रीट करेंगे क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। देखिए del z ओवर del y को हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो del z ओवर del y की वैल्यू क्या है, 2y प्लस x। तो 2y इस पूरे को हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1। तो del 2z ओवर del x del y का आंसर क्या है, 1 की वैल्यू क्या आई है, 1। तो इस तरीके से होगा। ये हमें एक फंक्शन दे रखा था z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इसमें z जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स वाई क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि पार्शियल डिफरेंशिएशन जो होता है वो किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। मैंने आपको क्या क्या बताया, del z ओवर del x कैसे फाइंड करते हैं, del z ओवर del y कैसे फाइंड करते हैं, del 2z ओवर del x2 कैसे फाइंड करते हैं, del 2z ओवर del y2 कैसे फाइंड करते हैं और del 2z ओवर del x del y ये कैसे फाइंड करते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि हम जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं इक्वेशन में, उसमें जो वेरिएबल आ रहे हैं तो जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं सिर्फ उसी को हम वेरिएबल ट्रीट करेंगे और बाकी जो भी वेरिएबल है उनको हम कांस्टेंट लेंगे। ठीक है, तो हमें कंसंट्रेट करना है उस वेरिएबल पे जिसके रेस्पेक्ट में हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं और बाकी जो भी वेरिएबल आ रहा है उनको कांस्टेंट ट्रीट करना है। और अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही है वो, तब तो फिर कोई बात ही नहीं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन चाहे वो किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करें वो 0 ही होगा। आई होप कि आपको ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताने जा रहा हूं कि हम किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर एंड डिग्री किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का हम ऑर्डर एंड डिग्री किस तरीके से फाइंड करते हैं। और बोर्ड पे डेफिनेशन मेंशन है दोनों की, ऑर्डर की भी और डिग्री की भी। तो द ऑर्डर ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, पीडीई। द ऑर्डर ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर partial derivative, highest order partial derivative occurring in the PDE। ठीक है, जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव होगा, हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव अकरिंग इन द पीडी, तो वहां से हम ऑर्डर फाइंड करेंगे। और जहां पे हमारा हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव आ रहा होगा उसकी जो डिग्री होगी वो हमारी डिग्री होगी। देखिए कहने का मतलब क्या है कि किस तरीके से हम फाइंड करेंगे। देखिए इस एग्जांपल से पहले हम समझते हैं, ये लिखा है del z ओवर del x का होल स्क्वायर प्लस del 3z ओवर del y3 इज इक्वल टू 2x del z ओवर del x। ऑर्डर के लिए हम देखेंगे कि del की पावर कहाँ पे सबसे बड़ी del की पावर आ रही है। देखिए यहाँ पे del की पावर क्या है 1, यहाँ पे del की पावर क्या है 3, यहाँ पे del की पावर क्या है 1। तो यहाँ पे del की पावर 3 है, मैक्सिमम पावर क्या है 3 है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3। और एक चीज जो हमें ध्यान में रखना है कि while finding the order and degree of a PDE, इक्वेशन हमारी रूट की फॉर्म में ना लिखा हो या फिर कहीं पे अगर फ्रैक्शनल पावर आ रही है तो उसको भी हमें हटाना पड़ेगा, जैसे कि इस एग्जांपल में। ठीक है, तो ऑर्डर और डिग्री फाइंड करते हुए हमें पहले ये ध्यान रखना है कि इक्वेशन हमारी फ्री हो फ्रॉम रेडिकल्स और फ्रैक्शनल पावर अगर दे रखी है उससे हमारी इक्वेशन फ्री हो। तो ये इक्वेशन, इसमें तो कोई फ्रैक्शनल पावर नहीं दे रखी है, ना ही ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है डेल की मैक्सिमम पावर क्या है 3 है, तो इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और जहां से हमने ऑर्डर फाइंड करते हैं वहीं पे जो उसकी होल पावर होती है वही क्या होती है, डिग्री होती है। तो इसकी डिग्री क्या है 1 है। ओके, तो ऑर्डर इस इक्वेशन का 3 है और डिग्री क्या है 1 है। अब यहाँ पे क्योंकि देखिए यहाँ पे फ्रैक्शनल पावर आ रही है तो सबसे पहले हम इस फ्रैक्शनल पावर को हटाएंगे,
हाफ आ रही है पावर तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स वी गेट, क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, del 2z ओवर del x2 होल स्क्वायर, और ये हाफ पावर का जब आप स्क्वायर करेंगे तो हाफ पावर जो 1 हो जाएगी। ठीक, अब ये देखिए हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है, तो यहाँ पे del 2z अपॉन del x2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस del z ओवर del y हो रहा है। तो यहाँ पे del की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो ऑर्डर इसका 2 हो जाएगा, और जहां से हमने ऑर्डर फाइंड किया है उसी की होल पावर क्या होती है, डिग्री, तो इसका ऑर्डर 2 है और डिग्री 2 है, तो ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज ऑल्सो 2। ओके, तो इस तरीके से हम ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखना होता है, जब हमें ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना होती है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इक्वेशन फ्री फ्रॉम रेडिकल्स है एंड फ्रैक्शनल पावर अगर कोई दे रखी है उससे फ्री है, वो हमें देखना है। तो इसमें हमने देखा कि इक्वेशन में होल पावर में फ्रैक्शनल पावर आ रही थी, तो सबसे पहले हमने क्या करी, इस फ्रैक्शन पावर को हटा दिया, स्क्वायरिंग कर दी बोथ द साइड्स, तो del 2z ओवर del x2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस del z ओवर del y। अब ऑर्डर क्या होता है, del की जो मैक्सिमम पावर होती है पूरी इक्वेशन में आफ्टर रिमूविंग फ्रॉम रेडिकल्स एंड एनी फ्रैक्शनल पावर, तो जो del की हाईएस्ट पावर होती है वो ऑर्डर होता है, और जहां से हमने ऑर्डर फाइंड किया है उसकी होल पावर जो होती है वो होती है डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया था del 2z ओवर del x2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस del z ओवर del y। तो यहाँ पे del की मैक्सिमम पावर इस पूरी इक्वेशन में यहाँ पे आ रही है 2, तो इसका ऑर्डर 2 है और इसकी जो होल पावर है वो डिग्री हो जाएगी 2। अब इसमें क्या था, del z ओवर del x होल स्क्वायर प्लस del 3z ओवर del y3 इज इक्वल टू 2x del z ओवर del x। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर del की यहाँ पे आ रही थी 3, तो इसका ऑर्डर 3 हुआ, और इसकी होल पावर क्या है 1, तो इसकी डिग्री 1 हो गई। तो इस तरीके से हम ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ नोटेशंस। पार्शियल डेरिवेटिव्स जो होते हैं उसको हम अल्फाबेट्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो del z ओवर del x को हम किस अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल p, del z ओवर del y को स्मॉल q, del 2z ओवर del x2 को स्मॉल r, del 2z ओवर del x del y को स्मॉल s, और del 2z ओवर del y2 को स्मॉल t से हम डिनोट करते हैं। del z by del x को p, del z by del y को q, del 2z by del x2 को r, del 2z ओवर del x del y को s, और del 2z ओवर del y2 को t से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक वो है कि हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से फॉर्म करेंगे। अगर हमसे कहा जाए कि फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कि कोई अगर हमें इक्वेशन दे रखी है उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी आ रहे हैं और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी आ रहे हैं, तो उस इक्वेशन को हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये हमें इक्वेशन दे रखी है az प्लस b इज इक्वल टू a स्क्वायर x प्लस y। इसको हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करना है बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब देखिए हमें इसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करना है, इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या आना जरूरी है, पार्शियल डेरिवेटिव्स का आना जरूरी है। तो पार्शियल डेरिवेटिव्स इसमें कब आएंगे, जब हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। ये हमारी इक्वेशन दे रखी है az प्लस b इज इक्वल टू a स्क्वायर x प्लस y। हम क्या करने जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली। ठीक है, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग 1, इसको मैंने 1 ले लिया, और क्या करते हैं डिफरेंशिएटिंग पार्शियली with respect to x, with respect to x we get, इसको x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया। मैंने क्या बताया था, z होता है डिपेंडेंट वेरिएबल विच डिपेंड्स ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x एंड y। तो z का जो डेरिवेटिव है वो x के रेस्पेक्ट में भी एग्जिस्ट करेगा पार्शियल डेरिवेटिव, और y के रेस्पेक्ट में भी एग्जिस्ट करेगा। तो a कांस्टेंट है और हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या आएगा del z ओवर del x आएगा, प्लस b कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। a स्क्वायर इज ए कांस्टेंट और x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली, तो a स्क्वायर इनटू x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1, और y वेरिएबल है बट हम इसे x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसे कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0।
तो क्या आया हमारे पास a डेल z ओवर डेल x इज इक्वल टू a स्क्वायर, और a स्क्वायर को जब a से डिवाइड करेंगे तो डेल z ओवर डेल x कितना आ जाएगा, a स्क्वायर अपॉन a विच मीन्स a। तो डेल z ओवर डेल x कितना आ गया, a आ गया, जिसका क्या मतलब है कि p इज इक्वल टू a है हमारा। डेल z ओवर डेल x को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, p से ही तो रिप्रेजेंट करते हैं, तो p कितना आ गया, a। अब इक्वेशन 1 को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। डिफरेंशिएटिंग पार्शियली इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू y। ओके, तो क्या आएगा, a डेल z ओवर डेल y, a डेल z ओवर डेल y, b कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0। अब a स्क्वायर तो कांस्टेंट था, x वेरिएबल है, बट हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हम x को भी कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो a स्क्वायर x ये पूरा कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। और y का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1। तो ये आ गया 1। तो क्या आ गया, a डेल z ओवर डेल y इज इक्वल टू 1। तो डेल z ओवर डेल y कितना आ गया, 1 ओवर a। ओके, डेल z ओवर डेल y क्या होता है, q 1, और a कितना है, p के इक्वल है, तो 1 अपॉन p। इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर 2, यहां पे लिख लीजिए यूजिंग इक्वेशन 2, यूजिंग इक्वेशन 2। तो pq कितना आ गया हमारा, pq इज इक्वल टू 1। तो यही हमारी क्या आ गई है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है, pq इज इक्वल टू 1 बिकॉज p इज डेल z ओवर डेल x एंड q इज डेल z ओवर डेल y। तो pq इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन में देखिए कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आ रहा है। इस इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या थे, एक तो a था और एक b था, और a स्क्वायर क्योंकि a की ही एक फॉर्म है तो इसको हम नहीं ट्रीट कर रहे हैं, तो a और b कांस्टेंट थे। इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में a और b कांस्टेंट नहीं आ रहे, तो इस तरीके से हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करते हैं बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि मैंने बताया। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेम क्वेश्चन, इसमें भी हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो इक्वेशन क्या दे रखी है, z इज इक्वल टू ax प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस b। इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या क्या है, a स्क्वायर b, ये तीनों कांस्टेंट है, a स्क्वायर तो a से ही बना है, तो a और b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है ऐसे पीडीई जिसमें a और b ना आ रहा हो। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन फॉर्म करने के लिए मैंने क्या बताया था, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए उसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स का आना जरूरी होता है, तो इसलिए हम इस इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएटिंग, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लिया, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा, डेल z ओवर डेल x, a कांस्टेंट x है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y स्क्वायर कांस्टेंट होगा, a स्क्वायर कांस्टेंट है तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, b इज ए कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन भी 0 होगा। तो डेल z ओवर डेल x ये क्या आ गया, a आ गया, यानी कि p इज इक्वल टू a। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, p इज इक्वल टू a आया। अब नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 partially with respect to y, with respect to y। तो देखिए z, तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में डेल z ओवर डेल y, ax, a इज ए कांस्टेंट और x को हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, तो ax का क्या हो जाएगा, 0। अब a स्क्वायर इज ए कांस्टेंट बट देयर इज y स्क्वायर, so a square as it is, और y square का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2y प्लस b इज ए कांस्टेंट, तो क्या आ जाएगा, 0। तो डेल z ओवर डेल y क्यों हुआ, 2a स्क्वायर y, और a स्क्वायर क्योंकि a हमारा p के इक्वल है, यूजिंग इक्वेशन 2, a किसके इक्वल है, p के इक्वल है, तो ये क्या आ जाएगा, q इज इक्वल टू 2p स्क्वायर y, और q माइनस 2p स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। यही हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, q माइनस 2p स्क्वायर y
इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं भी आपको कुछ क्वेश्चंस और बताऊंगा ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स, अब एक थर्ड क्वेश्चन हम देख रहे हैं, z इज इक्वल टू ax प्लस 1 माइनस ay प्लस b। इसमें भी हमें क्या करना है, फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यहाँ पे a क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, b भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और 1 माइनस a तो a की फॉर्म में लिखा ही है। तो यहाँ पे a और b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जिनको रिमूव करके हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इसको हम क्या ले लेंगे, इक्वेशन 1। अब देखिए, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट क्या आ जाएगा, डेल z ओवर डेल x, a कांस्टेंट और x का x रेस्पेक्ट में 1 माइनस a इज ए कांस्टेंट और y को कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया जिसका पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। b का भी जो कि एक कांस्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन भी क्या हो जाएगा 0। तो डेल z ओवर डेल x क्या होता है p और a into 1 a, तो p is equal to a। ये आ गई इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, हम y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 1 को। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली with respect to y, with respect to y we get क्या आ जाएगा, del z over del y, ax ये दोनों कांस्टेंट है तो 0 प्लस 1 माइनस a कांस्टेंट और y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 प्लस b कांस्टेंट का 0। ये क्या था, del z over del y क्यूब 1 माइनस a इंटू 1 माइनस a हो गया। अब a कितना है, a क्या है p, यहाँ पे a कितना है p है, तो q इज इक्वल टू 1 माइनस p यूजिंग इक्वेशन 2, यूजिंग इक्वेशन 2। तो ये यहाँ से क्या आ गया, p प्लस q इज इक्वल टू 1। यही हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि हमें फॉर्म करना थी, p प्लस q इक्वल्स टू 1। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, z इज इक्वल टू a e रेज़ टू द पावर pt sin px। अब देखिए, इसमें हमें पहले ये देखना है कि इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है। देखिए, z इज इक्वल टू a e pt sin px, sin px आ रहा है तो x तो वेरिएबल होता है, ये तो हमें पता ही है, तो p इज ए कांस्टेंट, ठीक है। अब e रेज़ टू द पावर pt में p कांस्टेंट है तो t क्या होगा, वेरिएबल, तो t वेरिएबल है और x वेरिएबल है और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है, कैपिटल A और स्मॉल p, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो इसमें हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है बाय द रिमूवल ऑफ a एंड p, a और p नहीं आना चाहिए। तो देखिए, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट वेरिएबल है x उसके रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे और उसके बाद जो हमारा सेकंड वेरिएबल है t उसके रिस्पेक्ट में हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा, डेल z ओवर डेल x इज इक्वल टू a e pt। ये दोनों तो कांस्टेंट रहेंगे क्योंकि इसमें x नहीं आ रहा है, a तो कांस्टेंट है ही, e रेज़ टू द पावर pt में t वेरिएबल है लेकिन हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं इसलिए इस पूरे को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। अब sin px का पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, sin px का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos px, और px में px का डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, p, तो ये क्या आ जाएगा, p a e p t cos px। ये आ गया हमारे पास p a e p t cos px। अब हम देखते हैं t के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करके इक्वेशन 1 को। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t जो हमारा सेकंड वेरिएबल है, ठीक है, t ही तो हमारा सेकंड वेरिएबल है। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू t वी गेट del z ओवर del t, del z ओवर del t। तो देखिए, a कांस्टेंट था
साइन पी एक्स में एक्स वेरिएबल है, पी कांस्टेंट है, लेकिन एक्स वेरिएबल है और हम यहाँ टी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो साइन पी एक्स को पूरे को हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो ए साइन पी एक्स ये एज इट इज रहेगा ए साइन पी एक्स, और ई पी टी का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा ई पी टी, और पी टी का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में क्या होगा पी इंटू वन, तो पी आ जाएगा यहाँ से ए पी साइन पी एक्स ई पी टी, और यहां से क्या आ रहा है पी ए ई पी टी कॉस पी एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं पी ए ई पी टी साइन पी एक्स, यही तो लिखेंगे पी ए ई पी टी साइन पी एक्स। ये आगे वैल्यू हमारी डेल जेड ओवर डेल टी की, डेल जेड ओवर डेल टी की पी ए ई पी टी साइन पी एक्स, और ये क्या आ रहा है पी ए ई पी टी कॉस पी एक्स। देखिए ये यहाँ पे अभी हमारा कुछ बन नहीं रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं एक बार फिर से इसको x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करके देखते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग above partially with respect to x, partially with respect to x, तो क्या आएगा del 2z अपॉन del x2। इसे एक बार फिर से कर रहे हैं ना हम पार्शियल डिफरेंशिएट, तो p तो कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, और x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ई पी टी भी कांस्टेंट हुआ, तो पी ए ई पी टी ये पूरा कांस्टेंट। कॉस पी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया माइनस साइन पी एक्स, और पी एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होगा पी इंटू वन, तो पी यहाँ पे आके क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, तो माइनस का पी स्क्वायर ए ई पी टी साइन पी एक्स, ये आ गया हमारा माइनस पी स्क्वायर ए ई पी टी साइन पी एक्स। ये है वैल्यू डेल टू जेड ओवर डेल x2 की, ये इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसको भी एक बार फिर से पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग above partially with respect to t, partially with respect to t, we get क्या आ जाएगा del 2z over del t2 p a sin px, ये पूरा कांस्टेंट है, p a sin px ये तो कांस्टेंट ही है। हमें क्योंकि t के रिस्पेक्ट में हम डील कर रहे हैं, तो जहां पे t आ रहा है उसे वेरिएबल लेंगे, तो e p t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा e p t, और p t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में p इंटू वन p, तो p इंटू p स्क्वायर हो गया, तो क्या आ रहा है हमारे पास p स्क्वायर a e p t साइन px, ये है वैल्यू del 2z ओवर del t2 की, ये आ गई आपकी इक्वेशन 3। अब देखिए लुक एट द इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 से क्या है del 2z ओवर del x2 इज इक्वल टू माइनस p स्क्वायर a e p t sin px, और del 2z ओवर del t2 क्या है p स्क्वायर a e p t sin px प्लस में, तो एक वैल्यू माइनस है एक वैल्यू प्लस है, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा ये टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स ही बचेंगे विच आर del 2z अपॉन del x2 एंड del 2z अपॉन del t2। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करने जा रहा हूँ, तो एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट क्या आ जाएगा del 2z अपॉन del x2 प्लस del 2z अपॉन del t2, ये क्या आ जाएगा माइनस पी स्क्वायर ए ई पी टी साइन पी एक्स, ये वैल्यू लिख दी माइनस पी स्क्वायर ए ई पी टी साइन पी एक्स, और ये वैल्यू प्लस पी स्क्वायर ए ई पी टी साइन पी एक्स, ये माइनस की है ये प्लस की है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा del 2z अपॉन del x2 प्लस del 2z अपॉन del t2 इज इक्वल टू 0, del 2z अपॉन del x2 plus del 2z upon del t2 is equal to 0, which is the required partial differential equation we have to form। तो ये हमारा आंसर हो गया del 2z upon del x2 plus del 2z upon del t2 is equal to 0। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।